हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे क्विक सॉर्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। क्विक सॉर्ट एक तरीके की सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है। अब सॉर्टिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े या बड़े से छोटे अगर हम कोई ऑर्डर में उस किसी भी सेट ऑफ डेटा को अरेंज कर रहे हैं तो उसे कहते हैं सॉर्टिंग। तो ये एक तरीके की सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स दिएंगे या डेटा दिया रहता है और उसे हमें सॉर्ट करना रहता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये डिवाइड एंड कॉन्क्योर टेक्निक को फॉलो करती है। डिवाइड एंड कॉन्क्योर टेक्निक क्या रहती है? एक लार्ज साइज ऑफ अरे को या एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ अरे में या छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, देन उन पे कुछ एल्गोरिथम लगा के प्रोसेसिंग करना। कॉन्क्योर का मतलब उस पे कुछ प्रोसेसिंग करना, वहाँ से जो रिज़ल्ट हमारे पास जनरेट होगा अब उसे हम फिर कंबाइन करेंगे। जैसे सपोज़ यहाँ पे एक सेट ऑफ अरे है, ठीक है, ये एक सेट ऑफ अरे है, बिग प्रॉब्लम है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फिर इन दो पार्ट्स को भी हम और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम हमारी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे और उस पर कुछ प्रोसेसिंग एल्गोरिथम लगाएंगे और उनसे जो डेटा हमारे पास रिजल्ट जनरेट होगा उन्हें हम कंबाइन करेंगे। कॉन्क्योर मतलब कंबाइन करेंगे। कंबाइन करते करते अब हमारे पास एक सॉर्टेड अरे जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्विक सॉर्ट काम करती है डिवाइड एंड कॉन्क्योर टेक्निक के ऊपर, ठीक है। ये हाईली एफिशिएंट एल्गोरिथम होती है, वन ऑफ द हाईली एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है। अगर हमारे पास लार्ज साइज ऑफ डेटा है, कहाँ पे यूज़ होगी अब क्विक सॉर्ट? अगर हमारे पास लार्ज साइज ऑफ डेटा है, बहुत सारा डेटा है, तो वहाँ पे अगर हम क्विक सॉर्ट लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी हमें बेस्ट और सॉर्टेड अरे दे देगा। इसका बेस्ट केस होता है बिग ऑफ एन लॉग एन और वर्स्ट और एवरेज केस होता है बिग ऑफ एन टू द पावर 2 एन स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉब्लम को दो दो पार्ट्स में या स्मॉलर साइज में डिवाइड करते जाते हैं और उन पे हम कुछ एल्गोरिथम लगाते हैं और उन्हें कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्विक सॉर्ट। ये हो गया क्विक सॉर्ट क्या होता है और कहाँ पे यूज़ होता है और उसकी क्या एवरेज केस है, वर्स्ट केस है और बेस्ट केस है, कहाँ पे यूज़ होगा। अब हम देखते हैं कि क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है। तो अब हम देखते हैं क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है या क्विक सॉर्ट कैसे परफॉर्म करता है या वर्क करता है। हाउ क्विक सॉर्ट वर्क। अब एग्ज़ाम में हमारे पास एक अरे दिया जाएगा या हमसे अगर पूछा जाता है कि क्विक सॉर्ट क्या है, तो सबसे पहले तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन देना है जो हमने अभी देखा। फिर वो कैसे काम करता है, तो उसकी जो प्रोसेसिंग है या परफॉर्मेंस है या वर्क है वो कैसे काम करेगा वो हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक सॉर्टेड या अनसॉर्टेड अरे होना चाहिए। क्विक सॉर्ट स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सॉर्टेड या अनसॉर्टेड अरे होना चाहिए। अब मैं सॉर्टेड की बात अगर कर रही हूँ तो वहाँ पे जब हम एल्गोरिथम या कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है? हमने उसको कुछ डेटा दिया, वो उस पर प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग के बाद अगर सेम रिजल्ट ही आता है तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सेम डेटा जो आया है वो ऑलरेडी सॉर्टेड था। बट कंप्यूटर क्या करेगा, उसे उसकी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा। उसमें अगर लिखा है कि स्टेप 1 स्टेप 2 तो वो उन्हें फॉलो करेगा और उसे ये पता नहीं है कि वो सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है, तो वो तो जो एल्गोरिथम स्टेप वाइज लिखी है उसको परफॉर्म करता जाएगा। तो इसलिए हम एक सॉर्टेड या अनसॉर्टेड अरे लेंगे। सॉर्टेड होगा तो भी परफॉर्मेंस होगी एल्गोरिथम की और अनसॉर्टेड होगा तो भी। सबसे पहले सॉर्टेड अनसॉर्टेड अरे लिया, देन उसके बाद पाइवट एलिमेंट को चूज़ करेंगे। एक अरे में
सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पाइवट एलिमेंट को चूज़ करेंगे। अब पाइवट एलिमेंट चूज़ करने के 4 तरीके होते हैं। या तो हम सबसे पहला एलिमेंट जो है उसे पाइवट बोल दें, या जो मिडिल का एलिमेंट है उसे हम पाइवट बोल दें, या जो लास्ट का एलिमेंट है उसे हम पाइवट बोल दें, या उस अरे में से कोई से भी एलिमेंट को हम पाइवट सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली हम हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को ही पाइवट सिलेक्ट करेंगे। इससे समझने में, समझाने में और हमें लिखने में भी इजी होता है। तो सबसे पहले हम पाइवट एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट रहेगा उस अरे का, उसे हम पाइवट बोल देंगे। नेक्स्ट आता है P एंड Q को सिलेक्ट करना। P एंड Q रैंडम नेम दिए गए हैं। यहाँ पे हम A और B भी लिख सकते हैं। जो भी हमें नाम लिखना है हम वहाँ पे रैंडम नेम दे सकते हैं। P एंड Q हमने यहाँ पे दिए हैं। R और S भी दे सकते हैं आप, जो भी आपके अकॉर्डिंग लगता है, आपको जिससे समझने में आए वो आप दे सकते हैं। अब P और Q सिलेक्ट करने के बाद कैसे सिलेक्ट करेंगे P और Q? जो पाइवट एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा उसे हम P बोल देंगे, और जो सबसे लास्ट एलिमेंट रहेगा उसे हम Q बोल देंगे। मोस्ट ऑफ द केस अधिकतर जो पाइवट एलिमेंट रहता है उसे ही लोग P भी ले सकते हैं, ठीक है, उसे भी हम P ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पे पाइवट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट रहेगा और पाइवट के जो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा उसे हम P कंसीडर करके चल रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि पाइवट और P, किसी ने पाइवट और P को सेम एलिमेंट ले रखा है तो ये भी कोई गलत बात नहीं है, इसे भी हम लेके चल सकते हैं। और लास्ट वाला एलिमेंट Q रहेगा। अब हम चेक करेंगे P की वैल्यू क्या पाइवट एलिमेंट से ग्रेटर है। अगर हाँ ग्रेटर है तो आगे मूव करो, P को आगे मूव कराते जाएंगे। साथ ही पैरेलली हम देखते चलेंगे क्या Q की वैल्यू पाइवट एलिमेंट से स्मॉलर है। अगर हाँ तो उसे एक और स्टेप माइनस करते चले, मतलब प्रीवियस इंडेक्स पे लेते चले, इसे भी हम बोलेंगे आगे बढ़ाते चले इस वे में। तो Q यहाँ पे आ जाएगा और P इस तरीके से मूव करेगा। Q ऐसे मूव करेगा और P फॉरवर्ड मूव करेगा, Q बैकवर्ड मूव करेगा। कब मूव करेगा? अगर वो पाइवट से ग्रेटर है और स्मॉलर है। अगर नाउ चेक एलिमेंट ग्रेटर देन पाइवट मूव P। अगर P पाइवट से ग्रेटर है तो उसे मूव करो, और अगर ऐसा मिलता है कि अगर वो पाइवट से ग्रेटर हुआ तो वहीं पे हम स्टॉप होके क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे Q भी स्मॉलर है क्या पाइवट से। अगर है तो हम स्टॉप हो जाएंगे और दोनों को स्वैप कर देंगे। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो वहाँ पे और बेटर समझ में आएगा कि क्या समझाना चाह रही हूँ मैं। पाइवट से हम चेक करते हैं P, क्या कंडीशन है P के चेक करने की कि ग्रेटर है अगर तो हम वहीं पे रुकेंगे, और Q अगर स्मॉलर है तो वहीं पे रुकेंगे और Q और P को हम स्वैप कर देंगे। कंडीशन क्या है? अगर P और Q दोनों क्रॉस नहीं हुए हैं तो। अगर क्रॉस हुए हैं, P और Q क्रॉस हो गए हैं तो, या सेम पोजीशन को शेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, Q और पाइवट को स्वैप करेंगे, ठीक है। अगर दोनों मूव कर रहे हैं, P और Q स्वैप नहीं हुए हैं या क्रॉस नहीं हुए हैं, स्वैप नहीं बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे वहाँ पे, सॉरी, क्रॉस नहीं हुए हैं तो हम P और Q को स्वैप करेंगे। अगर क्रॉस हो गए हैं तो हम Q और पाइवट को स्वैप करेंगे। P के लिए क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं हम? अगर ग्रेटर मिलती है पाइवट से तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, और Q अगर स्मॉलर मिलता है तो हम वहीं पे रुक जाएंगे और स्वैप करेंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक अरे दिए है, ये अनसॉर्टेड अरे है, इसे हमें सॉर्ट करना है क्विक सॉर्ट की हेल्प से। क्विक सॉर्ट में सबसे पहले
कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। P इज़ ग्रेटर देन पाइवट चेक करेंगे, Q इज़ स्मॉलर देन पाइवट चेक करेंगे, और अगर P और Q क्रॉस हो गए हैं तो पाइवट और Q को क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले पाइवट बताते हैं, देन P और ये लास्ट वाला एलिमेंट Q, इतना हमने देखा। अब हम चेक करेंगे P यहाँ पे है, P इज़ ग्रेटर देन पाइवट, नो, P आगे मूव किया। P आगे मूव कर दिया, अब P यहाँ पे है। साथ ही चेक करेंगे Q इज़ स्मॉलर देन पाइवट, नहीं, तो Q भी आगे मूव कर गया, यहाँ पे आ गया। अब हम चेक करेंगे P इज़ ग्रेटर देन पाइवट, हाँ, तो यहीं पे अब हम रुक जाएंगे। साथ ही चेक करेंगे Q इज़ स्मॉलर देन पाइवट, हाँ, तो यहीं पे रुक जाएंगे। जब ऐसी कंडीशन आती है तो P और Q को हम स्वैप करेंगे। स्वैप करने के बाद अरे कुछ इस तरीके से दिखेगा, दोनों को स्वैप करा, P कहाँ था, यहाँ पे था, Q कहाँ था, यहाँ था, और पाइवट यहीं पे है अभी। ठीक, अब हम चेक करेंगे P इज़ ग्रेटर देन पाइवट, नहीं, आगे मूव करा। Q इज़ स्मॉलर देन पाइवट, नहीं, तो आगे मूव किया। फिर चेक किया, अब Q कहाँ आ गया, यहाँ पे, और P आ गया यहाँ पे। फिर चेक किया P इज़ ग्रेटर देन पाइवट, नहीं, तो आगे मूव किया, P यहाँ पे आ गया, और Q यहाँ पे है, तो Q इज़ स्मॉलर देन पाइवट, हाँ, तो यहीं पे रुक जाएंगे। अब P और Q ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। ठीक है, P और Q ने जैसे ही अपनी पोजीशन अगर चेंज करी है तो हम पाइवट और Q को स्वैप कर देंगे। तो Q यहाँ था, 14 यहाँ आ जाएगा, 9, 19 ऐसे ही है। Q स्वैप हो गया है पाइवट से, तो पाइवट यहाँ पे आ गया, मतलब 24 यहाँ पे आ गया, 29, 27 एज इट इज़। अब हमारा पाइवट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे हम पाइवट हमारा मिडिल में आया है कि नहीं। अगर मिडिल में आ गया है तो ये सही पोजीशन है पाइवट की। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, जो अब हमारी बड़ी प्रॉब्लम थी वो अब दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। पाइवट कहाँ आ गया, मिडिल में, इसके इधर कुछ अरे है स्मॉलर अरे, और राइट में कुछ स्मॉलर अरे है, और लेफ्ट में कुछ स्मॉलर अरे है। अब हम क्या करेंगे, रिकर्जन, मतलब वही स्टेप को रिपीट करेंगे। अब इस जो स्मॉलर अरे पे वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, पाइवट बनाएंगे, P बनाएंगे, Q बनाएंगे। सेम राइट साइड वाले अभी अरे को, स्मॉलर अरे को हम पाइवट बनाएंगे, P बनाएंगे, और वहाँ पे Q बनाएंगे, और सेम स्टेप्स को हम फॉलो करते जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ अरे इस तरीके का दिख रहा है, 29, 27। अब यहाँ पे हम पाइवट सिलेक्ट करेंगे। अब ये क्या हुआ, 1 पास, इसे हम क्या बोलेंगे, पास 1। एक पास में अब हमारा पाइवट बीच में आ गया है, तो ये एक पास हुआ। अब हम सेकंड पास देखेंगे। सेकंड पास में हम इन दोनों अरे को अरेंज करेंगे, इस पर एल्गोरिथम लगाएंगे, देखेंगे क्या पाइवट बीच में आया है। अगर आ गया तो वो सेकंड पास हो जाएगा। चेक करेंगे एल्गोरिथम सॉर्टेड है क्या, सॉरी जो अरे है वो सॉर्टेड है क्या। अगर नहीं तो फिर पास 3, पास 4, इस तरीके से हम पास लगाते जाएंगे और हम वही स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे फोर्टीन, 9, 19 इसे हम पाइवट बोलेंगे, इसे हम P बोलेंगे, और ये लास्ट है इस अरे का, ये लास्ट एलिमेंट है तो इसे हम Q बोलेंगे। सेम यहाँ पे इसे हम पाइवट बोलेंगे, इसे हम P बोलेंगे,
और एक यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है, क्यू किसको बोलें, तो यहाँ पे हम प्लस इनफाइनाइट को क्यू बोलेंगे, मतलब इसके आगे भी कुछ इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी, उसे हम क्यू बोल देंगे। क्योंकि अब क्या होगा, पाइवट यहाँ पे आ जाएगा, पी क्रॉस करता जाएगा। सपोज पी ग्रेटर हुआ तो होल्ड हो जाएगा, पी अगर ग्रेटर नहीं हुआ तो पी आगे मूव करेगा, पी की क्या आगे मूव करेगा, फॉरवर्ड, तो वो आगे मूव करता ही जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट लगाना पड़ेगा, ताकि इस प्लस इनफाइनाइट से तो वो छोटा रहेगा और वो वहीं पे रुक जाएगा, तो हमारा p यहीं पे रुक जाएगा। अगर हम प्लस इनफाइनाइट नहीं लगाएंगे तो p हमेशा स्मॉलर रहेगा, अगर ग्रेटर रहेगा तो आगे मूव होल्ड होके आगे मूव होता जाएगा, इसलिए हमें प्लस इनफाइनाइट लगाना पड़ेगा। ठीक, अब हम इस अरे को पहले देखते हैं। p इज़ ग्रेटर देन पाइवट, नो, तो यहीं पे रुका। फिर q को भी चेक करते हैं, q इज़ लेस देन पाइवट, नो, तो आगे। अब नेक्स्ट वाला चेक करेंगे, p कहाँ आ गया, यहाँ पे, और q कहाँ आ गया, यहाँ पे। ठीक है, होता अगर तो होल्ड हो जाते, नहीं तो दोनों ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव किया। जैसे ही दोनों ने क्रॉस करा, सबसे पहला काम क्या करना है, p एंड q क्रॉस करते हैं तो स्वैप q एंड पाइवट, q और पाइवट को स्वैप कर दो, 9, 14 और 19। अब देखो सॉर्ट हो गया अरे हमारा। ठीक है, पाइवट यहाँ आ गया, q यहाँ आ गया और p यहाँ पे आ गया। p और q से हमें कोई लेना देना नहीं, पाइवट बीच में आ गया तो ये पास हो गया, पास टू। सेम यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, p इज़ ग्रेटर देन पाइवट, नहीं तो आगे मूव करो। अब देखो यहाँ पे मूव किया, ठीक है, अब p कहाँ आ गया, यहाँ पे इस वाले इंडेक्स पे। q कुछ भी नहीं है, q इज़ स्मॉलर देन पाइवट, तो नहीं है, ग्रेटर वैल्यू होगी, इसलिए आगे मूव करा। q कहाँ पे आ गया, ये ऑब्वियसली बात है, प्लस इनफाइनाइट 29 से बड़ा ही होगा, तो स्मॉलर नहीं है। अगर स्मॉलर होता तो हम होल्ड करते, नहीं है तो आगे मूव किया। q कहाँ आ गया, यहाँ पे। जैसे ही p और q क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो हम यहाँ पे पाइवट और q को स्वैप कर देंगे, तो 27 यहाँ आ गया और 29 यहाँ पे आ गया, और प्लस इनफाइनाइट तो ऐसे ही है। अब पाइवट, ये वाला पाइवट कहाँ आ गया, मिड में। ठीक, अब हम देखेंगे क्या हमारा अरे सॉर्टेड है। हाँ, अब हमारा अरे सॉर्टेड है, तो पास 2 में अब हमारा अरे सॉर्टेड हो गया है। कितने पास लगे अरे को सॉर्ट करने के लिए, 2 पास लगे, और भी पासेस लग सकते हैं अगर अरे बड़ा होता, या कुछ कंडीशन ऐसी आती कि हमारा जो पाइवट है वो मिड में नहीं आया होता। बट अभी इस कंडीशन में हमारा अरे सॉर्टेड है और इस तरीके से कुछ ट्री बन गया है। 14 यहाँ आ गया है, 9 यहाँ पे है, 27 यहाँ पे आ गया और 29 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्विक सॉर्ट करते हैं। पाइवट, p और q को देखते हैं। सबसे मेन क्या ध्यान रखना है हमें, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। p इज़ ग्रेटर देन पाइवट, अगर ये कंडीशन आती है तो रुक जाएं। q इज़ स्मॉलर देन पाइवट, अगर ये कंडीशन आती है तो रुक जाएं। दोनों को स्वैप करें p और q को। अगर p और q दोनों आगे बढ़ते बढ़ते और बैकवर्ड होते होते एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पे p और q ने क्रॉस कर ली है उनके इंडेक्स, तो हम q और पाइवट को स्वैप कर देंगे। सिंपल सा इतना ही लॉजिक है, और इस पे हम कितना भी बड़ा अरे होगा तो वहाँ पे अब हम उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड और कॉन्क्यूर टेक्निक से हम क्विक सॉर्ट को फॉलो करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमारा क्विक सॉर्ट एक सॉर्टेड अरे दे देगा। अब सपोज ये ऑलरेडी सॉर्टेड अरे होता तो वहाँ पे हमारे पास एक ही पास में काम हो जाता, बट कंप्यूटर तो एक पास
लेता या वो एल्गोरिथम तो लगाता, वो स्टेप तो चेक करता कि क्या पाइवट और पी और क्यू की क्या कंडीशन है, उस कंडीशन पे वो स्वैप करता। अगर कंडीशन फॉल्स होती या ट्रू होती तो उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करते जाता। सो क्विकसॉर्ट क्या होता है, क्विकसॉर्ट कैसे वर्क करता है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि एक्चुअल में क्विकसॉर्ट किस तरीके से परफॉर्म करता है। एग्ज़ाम में अगर क्विकसॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हमें इतना लिखना है। अगर एक क्वेश्चन अरे दिया गया है तो वहाँ पे हमें जो उसकी परफॉर्मेंस है या वर्क है उसे उस स्टेप्स को लिखेंगे, देन उसके बाद हम इसे समझाएंगे। ये न्यूमेरिकल अगर हुआ, सपोज़ ये न्यूमेरिकल हुआ, तो सबसे पहले हमें क्विकसॉर्ट क्या है और कैसे परफॉर्म करता है वो भी लिखना पड़ेगा, और उसे जो अरे दिया है उसे सॉर्ट करके भी बताना पड़ेगा। डायरेक्ट हम सॉर्टेड अरे ये है ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि इस अरे से हम डायरेक्ट सॉर्टेड अरे ये बना सकते हैं, बट वो परफॉर्म कैसे कर रहा है ये हमें लिखना ज़रूरी है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आई होप आपको क्विकसॉर्ट क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे और उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। सो कंटिन्यू ऑन माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू।